नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर ट्रांजिट इन एक्वेरियस साइन, बृहस्पति का कुंभ राशि में गोचर। ऑन 6 अप्रैल 2021 जुपिटर अपने साइन ऑफ डेबिलिटेशन यानी कि अपनी नीच की राशि मकर राशि से निकलकर अगली राशि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन में आ रहे हैं। कोई भी प्लैनेट जब अपनी नीच की राशि में ट्रांजिट कर रहा हो या गोचर कर रहा हो तो वो अपनी सिग्निफिकेशंस के अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। लेकिन एक बार जैसे ही वो अपनी नीच की राशि से बाहर आता है तो उसकी सिग्निफिकेशंस के अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ये ट्रांजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जुपिटर के ट्रांजिट की इंपॉर्टेंस को हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि जुपिटर किसी एक राशि में 1 साल के लिए रहता है, जो कि काफी लंबा समय है। ये हो रहा है ऑन 6 अप्रैल 2021। लेकिन क्या जुपिटर पूरा साल कुंभ राशि में ही रहने वाला है? इनको हम कुछ डेट्स के हिसाब से समझते हैं। ऑन 6 अप्रैल 2021 जुपिटर कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन में आ रहा है। और यहां कुंभ राशि में जुपिटर वक्री हो रहे हैं यानी कि अपनी रेट्रोग्रेड मोशन में आ रहे हैं ऑन 20 जून 2021। और एक बार फिर से ये वापस अपने साइन ऑफ डेबिलिटेशन कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में आ जाएंगे ऑन 14 सितंबर 2021, जहां ये रहेंगे टिल 21 नवंबर 2021 तक। ऑन 18 अक्टूबर 2021 ये कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि के अंदर मार्गी हो रहे हैं यानी कि अपनी डायरेक्ट मोशन में आ रहे हैं। और 21 नवंबर 2021 को वापस से एक्वेरियस में आएंगे, जहां ये रहेंगे टिल 12 अप्रैल 2022। और 13 अप्रैल 2022 को ये अगली राशि मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन में चले जाएंगे। नवग्रहों में सबसे बेनिफिक प्लैनेट कहे गए हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति जिनको देवताओं के गुरु बताया गया है। इनके बेनिफिक रिजल्ट्स हमें एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में जरूर मिलेंगे, लेकिन केवल उस समय जिस समय ये मार्गी हैं या डायरेक्ट मोशन में है, यानी कि फ्रॉम 6 अप्रैल 2021 टिल 20 जून 2021। जब ये कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन में रेट्रोग्रेड हो जाते हैं यानी कि वक्री हो जाते हैं तो इनके रिजल्ट्स एक बार फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और इनके सबसे मैलिफिक रिजल्ट्स तो हमें देखने को मिलेंगे फ्रॉम 14 सितंबर टिल 21 नवंबर, जब ये एक बार फिर से वापस अपनी नीच की राशि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन साइन में चले जाएंगे। इसको इस बात से समझिए कि कैप्रिकॉन से प्रमोट होकर के एक प्लैनेट अगली राशि एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि में आ रहा है, लेकिन वक्री अवस्था में ये वापस से डिमोट हो रहा है। इस डिमोटेड अवस्था के अंदर प्लैनेट अपनी सिग्निफिकेशंस के अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। और वापस जब एक बार फिर ये 21 नवंबर 2021 को एक्वेरियस में आएंगे तो ये अच्छे रिजल्ट्स हमें एक बार फिर से देंगे टिल 12 अप्रैल 2022। हर प्लैनेट का हर चंद्र राशि और हर लग्न के साथ एक अलग संबंध होता है। कोई भी प्लैनेट कुंडली में वो किस भाव का स्वामी है, यानी कि उसकी राशियां कुंडली के किस भाव में गई, वो किन भावों की लॉर्डशिप लिए हुए है, उसके अनुसार ही उसने रिजल्ट देने हैं। और रिजल्ट देने हैं उसने अपने कारक तत्वास के। तो जुपिटर जो नवग्रहों के सबसे बेनिफिक प्लैनेट बताए गए हैं, क्या ये सभी चंद्र राशियों या सभी लग्न के लिए बेनिफिक प्लैनेट है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जुपिटर इज अ बेनिफिक प्लैनेट फॉर एरीज यानी कि मेष राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, धनु यानी कि सेजिटेरियस और पाइसिस यानी कि मीन राशि के लिए एक बेनिफिक प्लैनेट है। यहां पे सेजिटेरियस और पाइसिस ये दोनों तो जुपिटर की अपनी ही राशियां हैं, और बाकी राशियों में जुपिटर कुंडली के किसी न किसी त्रिकोण भाव की लॉर्डशिप लिए हुए हैं, जो कि एक बेनिफिक हाउस होता है। वहीं अगर हम देखें तो मरकरी यानी कि बुध की दोनों ही राशियां जेमिनाइन यानी कि मिथुन राशि और विर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए जुपिटर एक बाधक प्लैनेट है। बाधक यानी कि जो हर कार्य में बाधा उत्पन्न करता है।
जुपिटर इज अ न्यूट्रल प्लैनेट फॉर टॉरस यानी कि वृष राशि और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जुपिटर की लॉर्डशिप चली जाती है सेकंड हाउस और 11th हाउस में। ये दोनों ही भाव धन से संबंध रखते हैं और जुपिटर धन का कारक भी है। तो इसीलिए जुपिटर इन एक्वेरियस साइन ये धन के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए जुपिटर इज द मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट, क्योंकि इसकी लॉर्डशिप थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस की है, जो दोनों ही मैलेफिक हाउसेस हैं। और सिमिलरली कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि के लिए भी जुपिटर इज अ मैलेफिक प्लैनेट, क्योंकि यहां इसकी लॉर्डशिप थर्ड हाउस और 12th हाउस की है। रिजल्ट ऑफ जुपिटर ट्रांजिट इन एक्वेरियस साइन, इसको समझने के लिए हमें जुपिटर और एक्वेरियस साइन दोनों की ही सिग्निफिकेशंस को समझना होगा। एक्वेरियस इज द 11th साइन ऑफ द ज़ोडिएक। ये काल पुरुष कुंडली के 11वें भाव की राशि है और कुंडली का 11वां भाव रिप्रेजेंट करता है गेन्स को, ग्रोथ को, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स को। और ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी जुपिटर की सिग्निफिकेशंस के साथ। जुपिटर सिग्निफाई विजडम, लक ये भाग्य का कारक है, वेल्थ ये धन का कारक है, फिनेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन, नॉलेज, हेल्थ, इन सभी चीजों के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, इन सभी सेक्टर्स के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। जुपिटर ऑल्सो सिग्निफाई गोल्ड। जुपिटर एक्वेरियस में अपनी डायरेक्ट मोशन में इन सभी सेक्टर्स के अंदर एक ग्रोथ जरूर देंगे, लेकिन जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं या वापस कैप्रिकॉन साइन के अंदर जा रहे हैं, तब हमें इन सभी सेक्टर्स के अंदर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि 12 चंद्र राशियों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट क्या रिजल्ट देगा। एरिस मून साइन यानी कि मेष चंद्र राशि, फाइनेंशियली दिस इज अ वेरी गुड पीरियड। इनकम इंप्रूव हो रही है या प्रमोशन होने के चांसेस बन रहे हैं, और कुछ केसेस के अंदर ट्रांसफर के साथ प्रमोशन होने के चांसेस बने हुए हैं। कोई नया रिलेशनशिप भी आपके जीवन में आ रहा है, या अगर हम बिजनेस की बात करें तो कोई नई पार्टनरशिप जो आगे जाकर के आप लोगों को अच्छे गेन्स दे सकती है। प्रोफेशन विल रिमेन गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ सेटिस्फैक्टरी, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन गुड। टॉरस मून साइन यानी कि वृष चंद्र राशि, आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट कोई बहुत मेजर मूवमेंट लेकर के नहीं आ रहा है। चीजें काफी हद तक स्टैग्नेंट रहने वाली हैं। मार्केट डेफिनेटली इंप्रूव कर रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों के लिए अच्छा समय नहीं है। प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन रिमेन्स सेटिस्फैक्टरी। जेमिनी मून साइन यानी कि मिथुन चंद्र राशि, इट इज अ गुड ट्रांजिट फॉर यू पीपल, लेकिन फिर भी यहां कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं हो रही है। पास्ट में की गई इन्वेस्टमेंट्स में कुछ प्रॉफिट होने के चांसेस डेफिनेटली बन रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जो लोग हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल पीरियड है। कोई भी काम में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सब्र रखें, भाग्य साथ जरूर देगा। प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन रिमेन्स सेटिस्फैक्टरी। कैंसर मून साइन यानी कि कर्क चंद्र राशि, कुछ पुराने इश्यूज या कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स, उनका सॉल्यूशन आपको इस पीरियड में मिल सकता है, चाहे वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो या पास्ट में की गई किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। रिटर्न्स तो अच्छे मिल रहे हैं, पर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और इसी वजह से आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है। अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। प्रोफेशन, फिनेंस विल रिमेन सेटिस्फैक्टरी, हेल्थ बैड, रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन सेटिस्फैक्टरी। लियो मून साइन यानी कि सिंह चंद्र राशि, कोई नया रिलेशनशिप आप लोगों के जीवन में आ रहा है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है जो आगे जाकर के आपको फायदा देगी। गेन ऑफ मनी, गेन ऑफ फिनेंसेस, चाहे वो आपकी खुद की वजह से हो या आपकी संतान की वजह से हो। ट्रैवल के भी चांसेस यहाँ बन रहे हैं, कोई वेकेशन पे भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। प्रोफेशन विल रिमेन गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ सेटिस्फैक्टरी, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन गुड। विर्गो मून साइन यानी कि कन्या चंद्र राशि, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं आप लोग, एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग स्केयर्ड ऑफ योर एनिमीज या कॉम्पिटिशन या इवन जॉब इंटरव्यू, बट घबराने की जरूरत नहीं है। आपका नुकसान नहीं हो रहा है, कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा।
चाहे वो कोर्ट केसेस हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। प्रोफेशन विल रिमेन गुड, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, हेल्थ बैड, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री एंड एजुकेशन गुड। लिब्रा मून साइन यानी कि तुला चंद्र राशि, आप लोग अपने जीवन में कुछ चेंज चाह रहे हैं, चाहे वो जॉब का चेंज हो या मकान बदलने की बात हो या अपना कोई वाहन, अपनी कोई कार बदलने की बात हो, और आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत जल्दबाजी के अंदर हैं। मेरी एडवाइस तो यही होगी कि एक बार शांति से आराम से बैठ के सोच लें और समझ लें। बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं, नुकसान हो सकता है। प्रोफेशन विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस गुड, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन गुड। स्कॉर्पियो मून साइन यानी कि वृश्चिक चंद्र राशि, ये ट्रांजिट जो सबसे खराब काम आपके लिए करेगा वो है इमोशनल इश्यूज। बहुत सारे कामों में एक साथ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और जिसमें से ज्यादातर तो व्यर्थ के ही काम होंगे जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं। दूसरों के काम में हेल्प करते करते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मत भूल जाइएगा, वरना खुद तो परेशानी में पड़ेंगे ही, अपने साथ काम करने वाले या अपने परिवार के लोगों को भी आप परेशानी में डाल सकते हैं। अदरवाइज प्रोफेशन विल रिमेन गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ गुड, रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन गुड। सेजिटेरियस मून साइन यानी कि धनु चंद्र राशि, पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, आपकी वर्कलोड बढ़ रहा है आपके ऊपर, और यहां कोई और आपका साथ भी नहीं दे पा रहा। ट्रैवल के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। अदरवाइज दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। प्रोफेशन विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन गुड। कैप्रिकॉर्न मून साइन यानी कि मकर चंद्र राशि, पास्ट में की गई इन्वेस्टमेंट से कुछ गेन्स होने की संभावनाएं जरूर बनी हुई हैं, लेकिन कोई नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये सही समय नहीं है। ना केवल इन्वेस्टमेंट बल्कि किसी को पैसा देने से पहले भी 4 बार सोच लीजिएगा, खास करके उधार पे दिया हुआ पैसा इस पीरियड में वापस नहीं आएगा। प्रोफेशन विल रिमेन गुड, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ गुड, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, एजुकेशन गुड। एक्वेरियस मून साइन यानी कि कुंभ चंद्र राशि, पैसे का आना जाना लगा रहेगा इस पीरियड में, यानी कि फिनेंशियल गेन्स भी हो रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली खर्चा भी बहुत हो रहा है या इन्वेस्टमेंट भी बहुत हो रही है। इन सब चीजों का हिसाब किताब रखना मत भूलिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। प्रोफेशन विल रिमेन गुड, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ गुड, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, एजुकेशन गुड। पाइसेस मून साइन यानी कि मीन चंद्र राशि, यू माइट लूज सम कॉन्फिडेंस, क्योंकि पास में की गई इन्वेस्टमेंट्स में कुछ नुकसान होने की संभावनाएं बनी हुई है। खर्चा भी बहुत हो रहा है, बट कुछ अच्छे कॉजेस के ऊपर ही होने के चांसेस बने हुए हैं। घबराइए मत, ये कुछ समय की ही बात है, चीजें फिर ठीक हो जाएंगी। प्रोफेशन विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस, हेल्थ बैड, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। तो ये था 12 चंद्र राशियों के ऊपर जुपिटर के इस ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट होगा। बट यहाँ पे एक बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ट्रांजिट अपने आप में करंट सिचुएशंस की बात कर रहा है, कि करंट में क्या सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, वो किसी पर्टिकुलर चंद्र राशि के लिए बेनिफिक हैं या मेलेफिक हैं। बट एंड रिजल्ट क्या होगा ये डिपेंड करता है कि कुंडली में योग क्या कहते हैं, यानी कि कुंडली क्या प्रॉमिस बता रही है, और करंट में क्या दशा चल रही है, किसी बेनिफिक प्लैनेट की चल रही है या मेलेफिक प्लैनेट की चल रही है। मान लीजिए कि कुंडली के अंदर योग बहुत अच्छे हैं और करंट में दशा भी किसी बेनिफिक प्लैनेट की चल रही है, तो जैसे ही बेनिफिक ट्रांजिट लगेगा उस इंसान को बहुत फायदा होगा। लेकिन वहीं अगर कुंडली का योग भी नहीं है अच्छा और दशा भी किसी मेलेफिक प्लैनेट की चल रही है, तो अच्छा ट्रांजिट बेचारा वहां क्या कर लेगा। तो इस चीज को जानना और समझना बहुत जरूरी है। ट्रांजिट इस करंट सिचुएशन की बात कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।